इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं। इस कहानी के सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में कभी भी चैलेंज लेने से नहीं डरोगे। ये कहानी एक वाल्टर नाम के एक व्यक्ति की, अमेरिका से। एक 20 साल का लड़का, आज इसकी कहानी दिल दिला देगा आपका। फिर जब इसकी कहानी वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम बात करेंगे कि लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, इस बंदे से सीखना चाहिए कि चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। 20 साल का लड़का अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था, लेकिन कुछ एक्सीडेंट होने की वजह से लाइफ में ये इसकी फैमिली मदर के साथ ही अमेरिका में शिफ्ट हो गए। और वहाँ जब ये लोग गए तो वहाँ के लोग जिनके पास ये जाने वाले थे, वहाँ कुछ कारणवश से वो घर जलकर खराब हो चुका था, तो वो रहने लायक नहीं बचा, जिसके करके इन लोगों को किराए के घर में रहना पड़ा। और किराए के घर में रहने के लिए आपको पता है कि रेंट की आवश्यकता पड़ती थी, और इन व्यक्ति के पास कुछ ऐसा इनकम सोर्स नहीं था कि ये लोग पैसे दे सके उन्हें। तो इन्होंने डिसाइड किया, इस भाई साहब ने 20 साल की उम्र में, अब देख 20 साल का था जब इसने ये सोचा कि अब मैं पैसा नहीं कमाऊँगा, कम से कम इन्हें ये तो पता था कि मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं तो हम रोड पे आ जाएंगे। और इन्होंने उस तब डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ उनके पास में ये कंपनी थी जो कम से कम 20, 25, 35 किलोमीटर के दायरे के अंदर आती थी। तो उन्हें वहाँ नौकरी की एक वैकेंसी लिस्ट मिली, तो वहाँ चले गए थे। ये बंदा वहाँ जाकर इंटरव्यू देने के लिए गया। जब उसे ये पता चला कि ये अलबामा, ये कंपनी मेरे घर से कम 32-33 किलोमीटर ही दूर है, तो इंटरव्यू देने के लिए अपनी गाड़ी उठाकर, जो उसके पास गाड़ी थी, जो गाड़ी वहाँ से लेके अपने घर से अमेरिका आए थे अलबामा में। अलबामा में 35 किलोमीटर के दायरे में वो कंपनी थी, वहाँ इंटरव्यू देने के लिए उस गाड़ी से ही गया। इंटरव्यू देने के बाद बंदे के साथ अब किस्मत कब किसके साथ क्या रूप ले लें, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। लेकिन इस बंदे के साथ क्या हुआ, अब ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। घर आते वक्त इसकी गाड़ी में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो गाड़ी के अंदर इंजन बंद हो गया, उसके अंदर आग लगना शुरू हो गई। तो गाड़ी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उसको वो गाड़ी को वहीं छोड़ना पड़ा। और ये व्यक्ति वहाँ से चलकर घर आया, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूरी पे था। घर ये बंदा वापस आया और फ़ोन किया अपने मैनेजर को कि ये नौकरी आप किसी और को दे दो। मैनेजर ने उसे यही कहा कि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर अगर नहीं आए, ये नौकरी मैं किसी और को दे दूँगा। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर मैं नौकरी नहीं करूँगा तो हम लोग मेरी फैमिली मदर्स रोड पे आ जाएंगे। बंदे ने डिसाइड किया कि मुझे नौकरी करनी है। ये चैलेंज था उसके लिए सबसे बड़ा, कि घर से जो 32-33 किलोमीटर कंपनी थी, वहाँ जाना गाड़ी के बगैर, मोटरसाइकिल के बगैर इम्पॉसिबल था। लेकिन इस बंदे के पास ना तो गाड़ी बची थी, ना मोटरसाइकिल बची थी, एक थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और पैदल जाने का निर्णय शुरू किया। अब आपका दिल दहल उठेगा। हाँ, ये बात आपको ये लग रही होगी कि यार पैदल कौन जा सकता है। पैदल जाने के लिए बंदे के 5 मील में ही हवा टाइट हो जाती, वहीं ख़त्म हो जाता बंदा। लेकिन ये बंदा 32-33 मील जाता था घर से नौकरी के लिए। वन साइड का 32 किमी था, और फिर घर वापस भी आना उस बंदे ने। एक दिन का कर लो मल्टीप्लाई 32/32। ये बंदा आता जाता था, लेकिन ये नहीं थकता, ये भी था, परेशानी ये भी होती थी इसे भी। और ज़्यादातर बंदे जी लगातार चलेंगे भी पैरों से अपने, नहीं चला जा सकता। ये बंदा चलता गया, लेकिन एक दिन मेंटली तो सही था, लेकिन फिजिकली एक दिन जवाब देना शुरू कर दिया। बॉडी ने भी पैर लटखलाने लगे, पैरों में दर्द होने लगी, सांसें फूलने लगी,
सीट में थोड़ी कंपन होनी शुरू हो गई। अब रेगुलर बंदा चलेगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी ये फिर सीट के अंदर। लेकिन 20 साल के लड़के, इसने यही इसके दिमाग में था कि ये डर बना हुआ था कि यार अगर मैं पैसा नहीं कमाऊँगा तो रोड पे आ जाऊँगा। और यही डर अगर इंसान के अंदर हो ना, तो यही डर इंसान को घर से बाहर निकालता है और कुछ करने पर विवश कर देता है। और यही फिर डर एक दिन मुकाम हासिल करवा भी देता है। एक दिन इस बंदे के साथ ऐसे ही कुछ टाइम चलता गया, ये घर से आता जाता गया। एक दिन जब ये घर वापस आता था और रात को जाना था, इसे फिर इसने अलार्म लगा रखा था, सो गया था। अलार्म लगाने के बाद रात को 12 बजे ही जैसे उठा, बंदा चल पड़ा। सुबह 5 बजे के लगभग शहर में, अमेरिका में, पुलिस ने इसे देख लिया था और रोकने के लिए कोशिश की, रुक, लेकिन पुलिस के सामने कुछ नहीं बोल पाया कि तो ऊपर से थका होगा, सांसें फूल रही थी, पैर लड़खड़ा रहे थे बंदे के, लेकिन नहीं बोला। पुलिस की जब सायरेंस बजाया, उसने अंधेरे में पुलिस को देखा, तब उसको लगा कि यार पुलिस है और मुझे बोल रहे हैं। बंदे को गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में आके पहले तो उसने 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। उसके बाद अपनी स्टोरी पुलिस वाले को बताई। पुलिस वाला तो यकीन ही नहीं कर पाया और सीधा गाड़ी लेकर उसकी कंपनी में पहुंच गया था। कंपनी में पहुंचने के बाद उस बंदे ने मैनेजर से बात करी। मैनेजर से बात करने के बाद मिला उनसे, और ये बंदा अपने घर से 32 किलोमीटर दूर रोज़ आता है, रोज़ जाता है। वो रात को 12 बजे से चलता और सुबह अपने टाइम पे पहुंचता, क्योंकि उसे पता था कि मुझे टाइम पर पहुंचना है। वहाँ पे दिमाग में था, अगर दिमाग में ये था कि मुझे कंपनी पे टाइम से पहुंचना, नहीं तो नौकरी से निकला जाऊंगा। ये डर उसे टाइम से पहुंचाता भी था और घर लेकर आता भी था। बंदे का ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रहे कि इतना हो नहीं सकता। जाके मैनेजर से बात करी, कंपनी में काम करता भी है कि नहीं। जब कंपनी को पता लगा इस बात का और कंपनी से पता लगा उस बंदे को, तो उस बंदे ने पुलिस वाले का भी शुक्रिया किया। और जो जेनी नाम की एक मैनेजर थी वहाँ पे लेडी, उसको उसकी ये डेडिकेशन देखकर इतनी ये हो गई थी, इतना उहाड़ रो भी पड़ी थी उसके लिए। लेकिन उसकी ये स्टोरी सुनकर उसने सोशल मीडिया पे उसके लिए एक कैंपेन चलाना शुरू कर दिया था। मतलब उसकी स्टोरी एक पहले सोशल मीडिया पे शेयर करी। उसके बाद जब ये कहानी पुलिस के माध्यम से उनको पता चली कि बंदा पैदल आता है, पैदल जाता है, 32 किलोमीटर बहुत होता है, तो ये रोक नहीं सकी वो मैनेजर अपने आप को, रो पड़ी। उसके करके उसने उसकी कार ठीक कराने का, जो दुर्घटनाग्रस्त में, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था, दुर्घटनाग्रस्त में कार का इंजन जल चुका था, उसके ठीक कराने के लिए $1500 $1700 की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी। तो उसने $2000 का टारगेट किया था और ऐसे करते $40,000 इकट्ठे हो गए थे। और ये बात भी मैंने जो CEO थे कंपनी को पता चल चुकी थी कि बंदा इतनी दूर से पैदल आता था और मेरी कंपनी में काम करता है। CEO ने सुबह अगले दिन गाड़ी उसके घर की तरफ निकाली, उसके घर पे उसके सामने बाहर निकले और 2 चाबियां उस बंदे को दी। फिर क्या, बस उसकी लाइफ में वो सरप्राइज मिलना शुरू हो गए थे, जो कि उसे रोज़ उठाता था, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता था। पैदल जाने पर विवश हो गया था। वो एक ना एक दिन उसे मिलना तय था ही, क्योंकि अगर ऐसी डेडिकेशन इंसान के अंदर आ जाए तो उसे मिलता है ज़रूर। CEO ने अपनी गाड़ी उस बंदे को गिफ्ट की और जो उसके पास पैसे आए थे वो भी उस बंदे को मिले। तो उसके बाद फिर इस बंदे ने कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह के नहीं देखा कि मैंने कुछ किया। और उसके बाद तो फिर मानो ऐसी सीढ़ियाँ चलते गया और फिर अपनी लाइफ में जो चाहा उसने किया। तो बस यही थी, और यही कहानी हमें सिखाती है लाइफ में कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस बैठ जाएं। लाइफ में कुछ हुआ है तो कुछ करने के लिए हुआ है। आप धरती पर आए हो तो सिर्फ परेशानियां तक रुकने के लिए नहीं, परेशानियों को जीतकर और आगे जाने के लिए आए हैं। एक कहानी से क्या सीखने को आपको मिला, इस कहानी से आप कितने मोटिवेट हुए? वाकई में दिल दिलाने वाली कहानी थी। इसने मुझे भी विवश कर दिया कि वीडियो मुझे बनाना था इसके ऊपर, तो मैंने भी वीडियो बना डाला। इससे भी काफ़ी इंस्पायर हुए। देख सकते हैं 32 किलोमीटर जाना आना बहुत मुश्किल होता है, वो भी पैदल आना जाना। तो खैर ऐसी हस्ती को मैं अभी सलाम करता हूँ अपना। वीडियो को लाइक करना इस भाई के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार नए हैं तो।